हमेशा ही रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, कुछ भी हो इसी पे बात करती हूँ। ज़्यादातर मेरी जो टॉपिक्स होती है वो इंटीमेट होती है। मैं हमेशा हर वीडियो में जो मैच्योरिटी लेवल है उस पर बात करती हूँ कि हर चीज़ के लिए मेजॉरिटी केस में ही ऐसा होता है कि मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्स में कि क्यों ऐसा ज़रूरी होता है, खासकर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। एक लड़की के कम उम्र में होना और ज़्यादा उम्र में होना रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट डालता है, हर चीज़ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिर्फ ना कि आपके बेडरूम की मैं बात करूंगी, बेडरूम के बाहर आपके जो संबंध है उस पर भी डिटेल्स में बात करूंगी। इनफैक्ट कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ जाते हैं। इन केस में कुछ लोग कम उम्र की लड़कियों के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ ज़्यादा उम्र के। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस लेवल, हर चीज़ अलग होती है, डिफरेंट होती है। वो क्यों होती है, क्या होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा और वीडियो थोड़ा सा और पसंद आए ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात करते हैं ना कि कोई भी कम उम्र की लड़की या ज्यादा उम्र की लड़की जब कोई रिलेशनशिप में आती है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। पहली बात तो एजिंग के गैप की वजह से मेच्योरिटी लेवल कम होती है। और बात करूँ एक्सपेक्टेशंस की, गिव अप की, गिव एंड टेक वाली जो बात होती है, चाहे प्यार में हो, किसी भी चीज में हो, या फिर मैं बात करूँ सैक्रिफाइस की, हाँ, हम रिलेशनशिप में ये सारी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। क्योंकि कम उम्र की लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस अलग सी होती है। उस उम्र में लड़कियों के दिमाग में ये आता है, वो इतना नहीं सोचती कि करियर वाले या फिर अगर वो पैसे वाला लड़का भी ढूंढता है ना तो उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। एक घट्टे गप्पे करो, बाइक पे लेके रेस्टोरेंट पे लेके जाओ, मुझे महंगे फोन दिलाओ, वगैरह वगैरह। क्योंकि ना उस उम्र में सोच ही कई हद तक इतनी ही होती है। मैं गलत सही की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस सोच की बात कर रही हूँ कि एक 18-20 साल की लड़की इससे बाहर कुछ सोच भी नहीं सकती क्योंकि उसकी सोच उतनी नहीं होती। आप बोलोगे मैम इस उम्र में लड़कियां शादी कर लेती है, बच्चे पैदा कर लेती है, हाँ कर तो लेती है, बट मैं अगर बात करूँ उसको खुली छूट मिले ना तो उसकी सोच मैक्सिमम गर्ल्स की यही होती है कि मुझे एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड मिले जो मुझे बाइक पे या कार पे घुमा के महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाए, मुझे अच्छे अच्छे महंगे महंगे खाना खिलाए, फोन दिलवाए, यहाँ ले जाए वहाँ ले जाए। ये उसकी सोच होती है। घूमो फिरो, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, चाहे खुद के पैसों से करे चाहे अपने बॉयफ्रेंड के, बट उसकी सोच इतनी होती है। बट अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम किसी ज्यादा उम्र की औरत के साथ रिलेशनशिप में आती है ना, चाहे वो अनमैरिड भी हो, आती है ना, तो आप खुद डिफरेंस नोटिस करोगे कि उसकी सोच कुछ अलग होगी। उसकी सोच तब ये नहीं होगी कि आप मुझे फोन दिला दो, एक एक घंटे फोन पे बात करो, बल्कि वो ये बोलेगा कि अपने करियर पे कंसंट्रेट करो और ज्यादा पैसे कमाओ, कैसे सेविंग्स करना है, ये आइडियाज, घर बनाना है, घर को सजाना है, घर को बनाना है, ऐसे कुछ डिस्कशन होगी आप दोनों के बीच। भले ही वो एक एक घंटे की हो पर डिस्कशन ऐसे ही होती है। सेविंग्स, फ्यूचर, महंगे रेस्टोरेंट में जाना, होटल में जाना, भले ही आप लोग चले जाओ भाई, बस वो सिर्फ नीड के लिए होता है। वो किसी के दिली ख्वाहिश उस उम्र में नहीं होती ज्यादातर, और अगर हुई भी ना तो कुछ अलग लेवल की होती है। कम उम्र की लड़कियों में जोश भले ही ज्यादा हो, होश कम होता है। यही चीजें अगर आप 25 के ऊपर की, 30 के ऊपर की औरतों में देखो तो उसमें जोश जैसा भी होता है, होश भी उतना ही होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत जो होती है या तो लुट जाती है, लुटा देती है, काम आओ वरना निकल जाओ। ऐसे औरतों की डेस्टिनेशन आपकी बाइक, आपका रेस्टोरेंट या किसी रेस्टोरेंट का रूम नहीं होता, आपका अपना बेडरूम होता है, या फिर बेदखल हो जाओगे। क्योंकि इस उम्र में लड़की या औरत तो इसीलिए कहलाती है क्योंकि वो इस उम्र में इस लेवल पे मैच्योर बन जाती है, एक रिलेशनशिप में आने के लिए आइडियल बन जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए जरूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे
इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये तो बात हो गई अनमैरिड लड़कियां, अनमैरिड औरतों की बात। अगर मैं डिस्कस करूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे इंसान होते हैं जो शादी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ जाते हैं। पहले ही बता रही हूँ, ना तो मैं इस चीज को हाँ कह रही हूँ, ना तो मैं इसके सपोर्ट में बात कर रही हूँ, मैं बस डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ भी जाओ तो अगर आप किसी कम उम्र के लड़की के साथ जुड़ जाते हो तो उस दिमाग में कितनी बातें होनी चाहिए, और ज्यादा उम्र के औरतों के साथ जुड़ जाते हो तो वो क्या होता है, कुछ बातें जो होती है जो फ्यूचर में आपके काम आने वाली होती है। देखिए, सबसे पहली बात, एक्स्ट्रा मैरिटल में आने वाली ज्यादा उम्र की औरतों में ना हाय हेलो बाय का झंझट ही नहीं होता। वो इस सबसे परे है। अगर उसके बच्चे हैं, पति है, तो भाई उसको दोनों तरफ मेंटेन करना होगा, आपको भी और घर को भी। तो उसमें आपको सिंसियरिटी बहुत मिलेगी। ये कम उम्र की लड़कियों में ज्यादातर पाई नहीं जाती। अगर आप मैरिड हो और वो कम उम्र की है, अनमैरिड है, तो उसमें कुछ बचकानी हरकतें आप नोटिस करोगे जो कि आप अगर कम उम्र के होते तो आप नोटिस करते, आप में भी होती। तो इससे बहुत बार रिलेशनशिप बेकार हो जाती है, इससे बहुत बार पे इफेक्ट होता है। आपके घर के मामले में वो रुकावट पैदा कर सकता है, झंझट पैदा कर सकता है। पर ज्यादा उम्र की औरतों में क्या होता है ना, वो खुद के घर को भी संभालती है, आपको भी संभालती है। एक घंटे बात करना तो बहुत दूर की बात है, जितनी भी बात होती है उसमें अंडरस्टैंडिंग होता है, डिस्कशन भी होती है, तो वो काफी लिमिटेड होती है और एक दूसरे के साथ केयरिंग वाली होती है। क्योंकि 20 साल की लड़की के लिए प्यार अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, नटखटपन होता है। वही 30-35 साल के बाद वो लाइबिलिटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो मेंटेनेंस बन जाता है। और वो सिर्फ पति के लिए ही नहीं होता, बॉयफ्रेंड के लिए भी होता है। यानी कि अगर एक अनमैरिड इंसान भी, अनमैरिड औरत भी किसी मैरिड इंसान के साथ भी रिलेशनशिप में आए ना, तो वो इतना समझता है कि किस चीज को कहाँ, क्या और कैसे करना है। थोड़ी बहुत ये मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, सिंसियरिटी उसमें आ जाती है। और इसी वजह से आप खुद नोटिस करोगे जो लोग ज्यादा उम्र की औरतों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके रिश्ते बहुत दूर तक चलते हैं, आगे तक चलते हैं, सिक्योर चलते हैं और उनकी गृहस्थी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि कहाँ फंस जाते हो और कहाँ नहीं फंसते। तीसरी बात, जो मेरा मेन थीम है, सब लोग सोचते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में, वैसे भी लड़कियां इनिशिएट नहीं होती, बहुत सोचती है। और कम उम्र की लड़कियों में इसकी भी मैच्योरिटी भी नहीं होती, समझ भी नहीं होती। शादी भी कर ले, भले ही बच्चा पैदा कर ले, फिर भी एक 18-20 साल की उम्र की लड़कियों में शादी के बाद भी वो मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, वो सिर्फ फुदकते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है चरम सुख, क्या होता है क्लाइमेक्स, क्या होता है परफॉर्मेंस, क्या होता है अपने पार्टनर को वही संतुष्टि देना, ये सारी चीजें कम उम्र की लड़कियों में नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद ही होती है। और अक्सर थोड़ी बहुत यहाँ से जब वो मैच्योर हो जाते हैं ना, उसमें आनी शुरू हो जाती है, बॉडी डिजायर बननी शुरू हो जाती है, समझनी शुरू हो जाती है, जो अक्सर 25-30 के बाद ही समझ में आता है। डेडिकेशन के साथ रहती है। कम उम्र की लड़कियां थोड़ी सी सिक्के जैसी होती है, उछलती बहुत ज्यादा है, जबकि ज्यादा उम्र की औरतें जो होती है वो तो कड़क नोट है, पर्स में रहे भी तो पता नहीं चलता। थोड़ी सी ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा 40-50 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 20-25 के बाद।
कम उम्र इन द सेंस कि 15, 16, 17 टीनेज एज की जो रिलेशनशिप बनते हैं, अक्सर वहां भी लड़कियां बहुत गलतियां करती है, जिसका भुगतान उसे भुगतना जरूर पड़ता है, क्योंकि मेच्योरिटी नहीं होती, उस लेवल पे उसकी नहीं होती। बॉडी गर्म होती है, काम तो सभी कर लेते हैं। खुद मेरी मम्मी सिर्फ 13 साल 14 साल की उम्र में उसने शादी की और 15 साल के उम्र में मैं हो गई थी। पहले के ज़माने में ऐसे ही होते थे, तो क्या उन्हें कुछ आइडिया नहीं था या कुछ वो कर नहीं पाते थे? बट बात ये होती है कि अगर उनमें वो चीज़ होती तो वो जो मेरी मम्मी 15 साल की उम्र में प्रेग्नेंट बन गई थी, आज वही मेरी मम्मी 18-19 में प्रेग्नेंट होती। जो आज की लड़कियों में, आज के मर्दों में वो आई है कि वो शादी के कुछ सालों बाद तक अपनी प्रेगनेंसी को रोक के रखते हैं, क्योंकि उनमें वो आइडिया है, वो नॉलेज है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से अवेयर है। इस एज में बनने वाले रिश्ते भी अक्सर बहुत दूर तक चलते हैं, टिकते हैं, चाहे वो शादी हो या चाहे वो किसी भी तरीके का अफेयर हो, क्योंकि वो दोनों इस उम्र में डेडिकेटेड होते हैं, मिच्योर होते हैं और हर मामले में एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं। पर लास्ट में एक बात तो जरूर बताऊंगी, जो भी मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस, आसपास के एक्सपीरियंस, थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत बॉडी, थोड़ी बहुत सोच समझ, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस करके बता रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हर लड़की ऐसी ही हो, हर कम उम्र की लड़कियाँ मैच्योर हो और हर ज़्यादा उम्र की औरतें मैच्योर हो, ज़रूरी नहीं। बस एजिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती हैं, कुछ नहीं बदलती, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ही मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो इसका प्लस पॉइंट आप एक चीज़ ले सकते हो कि भले ही आप शादी के लिए जाओ, भले ही आप किसी रिलेशनशिप के लिए जाओ, कुछ भी करो जिसको आप अपनी लाइफ के साथ जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए भी सेम चीज़ें होती है। उसमें मेजॉरिटी लेवल लड़कियों से भी लेट में आती है, मैं नहीं, ये बायोलॉजी कहती है, ये साइंस कहती है। तो अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हो ना, किसी को सीरियसली अपनी लाइफ में लाना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा एज फैक्टर को नोटिस करके ही करो, क्योंकि एजिंग के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, बहुत चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे आपका लिविंग रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। हर तरीके से आप सेफ रहते हो, हर तरीके से हर लिहाज में आपका अच्छा ही होता है। तो रिलेशनशिप हमेशा थोड़ा सा एज फैक्टर को नोटिस करके ही करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। वंस अगेन डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।